ओम नमो नारायणाय। प्यारे बंधुओं, स्वागत है आपका अब्बा मंडल संस्थान सरोज देवाली। तो आजकल हम चर्चा कर रहे हैं दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं के बारे में। आज हम बताएंगे आपको कि दत्तात्रेय जी के जो तीसरे गुरु हैं वो कौन है। उनके तीसरे गुरु हैं आकाश। आकाश को उन्होंने अपना तीसरा गुरु माना। तो यदु ने पूछा उनसे कि महाराज, आकाश में क्या गुण है जो आपने आकाश को अपना गुरु माना। तो वे बोले, राजन, संसार में जितने भी घट मठ जो कुछ भी हैं, छोटे बड़े सूक्ष्म स्थूल जो भी जीव है, ये सब उस घड़े के समान है कि जो एक घड़ा बना होता है, हमें दिखाई देता है वो एक घड़ा है, लेकिन उसके बाहर जो आकाश है, जो खुला वातावरण है वो, और उसके अंदर का जो आकाश है, जो शून्य स्थान है, उसमें और बाहर वाले में कोई अंतर नहीं है। सिर्फ अवरोध है तो वो मिट्टी की जो एक बीच में सतह बनी हुई है उसका है। अंदर और बाहर आकाश ही है। तो साधक को चाहिए कि जिस प्रकार आकाश शून्य रहता है, उस पर किसी चीज का, किसी वस्तु का प्रभाव नहीं रहता। हर जीव में एक सूत्र के रूप में ब्रह्म विद्यमान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। तो वही ब्रह्म आकाश में है। जब आकाश में बादल आते हैं, चले जाते हैं वर्षा करके, बिजली कड़कती है, समाप्त हो जाती है, वर्षा होती है, वो भी चली जाती है। हम अग्नि जला दें तो अग्नि भी हमें दिखाई देगी कि जल रही है, लेकिन थोड़ी देर में वो भी शांत हो जाएगी, तो फिर आकाश आकाश में मिल जाएगा, शून्य स्थान शून्य पर आ जाएगा। जो भी कार्यक्रम होते हैं वो सब आते हैं और चले जाते हैं। जो आकाश है वो निर्लिप्त रहता है। जब साफ वातावरण होता है, मौसम साफ होता है, तो हम देखते हैं कि जो गगन का रंग होता है, आकाश का रंग होता है, एकदम नील वर्ण होता है, साफ सुथरा स्वच्छ, ना कोई बादल ना कोई बिजली। तो इसी प्रकार जैसे आकाश एकदम सबसे भिन्न रहता है, इतना कुछ होते हुए भी तो साधक को भी चाहिए कि जितने भी उतार चढ़ाव, प्रेम, नफरत, हानि, लाभ जो भी आते हैं चले जाते हैं, क्षण भंगुर हैं, वो चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो आकाश है वो अछूता रहता है। तो आकाश अखंड है, इसे कोई खंड भी नहीं कर सकता। वैसे ही जैसे हम लोग छोटे बड़े जीव जो हैं वो दिखाई तो दे रहे हैं, ये मैं हूं, ये तू है, ये वे वो है, कोई और है, कोई छोटा जीव है, कोई बड़ा जीव है, कोई कीट है, कोई पतंगा है, कोई आसमान में उड़ने वाला है, कोई जमीन पे रेंगने वाला है। तो ये सब जो है, जो हमें दिखाई देते हैं, इन सब में एक ही ब्रह्म है, और वो ही ब्रह्म जो है सूत्र के रूप में सभी धागों, सभी मनकों को परोया हुआ है उस धागे में ब्रह्म ने। तो ब्रह्म जो है वो एक सूत्राधार है सारी सृष्टि का। तो जब हम नहीं होंगे तो एक सूत्र, एक ब्रह्म ही रह जाएगा।
तो इससे उन्होंने ये शिक्षा ली है कि आकाश की तरह ही हमें निर्लेप और अखंड रहना चाहिए, चाहे जो मर्जी हो, हमें अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म ही जो है वो हमेशा रहने वाला है, ब्रह्म ही हमेशा रहेगा। और उस जीवात्मा को ही ध्यान में रखते हुए हमें प्रभु सिमरन करना चाहिए। ये दत्तात्रेय जी के तीसरे गुरु से शिक्षा मिलती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम शांति शांति शांति। ओम।